हेलो, दिस इज पारस सक्सेना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नई ट्रिक की, दैट इज यूनिट डिजिट मेथड। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग यूनिट डिजिट मेथड एंड वी गॉट द आंसर इन जस्ट 5 सेकेंड। यूनिट डिजिट मेथड है क्या और इसको हम अपने बड़े बड़े क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या ट्रिक है और अपना हम सॉल्यूशन 5 सेकेंड के अंदर कैसे निकालते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस यूनिट डिजिट को स्टार्ट करने से पहले मैं दो नंबर्स लूंगा और उस समय आपको बताऊंगा कि यूनिट डिजिट होते क्या हैं, like 2205 and 5749. यूनिट डिजिट इज नथिंग, जस्ट लास्ट नंबर। यूनिट डिजिट क्या है? अपनी लास्ट डिजिट, इसकी 5 एंड इसका 9। तो यूनिट डिजिट मैंने आपको बताया, इसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है और इसका यूनिट डिजिट जो है वो 9 है। तो अब हम ने ये जान लिया कि यूनिट डिजिट होता क्या है। यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट होता है किसी भी नंबर का। अब यूनिट डिजिट हम एक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वो हम सीखेंगे अपने इस एग्जाम्पल से। तो सबसे पहले हम इसको इरेज करेंगे और हम सीखेंगे ये फर्स्ट क्वेश्चन। इस फर्स्ट क्वेश्चन से हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे अप्लाई करते हैं, यूडीएम कैसे अप्लाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 70% ऑफ 980 कैसे करेंगे हम लोग? 70/100 सबसे बेसिक जो मेथड है मैं आपको वो सिखाऊंगा। प्लस इसका भी ऐसे ही करोगे आप लोग, इसका भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, वो मैं आपको बताऊंगा क्यों। जीरो से एक 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 7 8 से 56 का 6, 5 कैरी रह गया। 7 9 से 63, 5 68, ठीक है। थ्री। अब अगर आप एक चीज़ हम लोगों ने नोटिस करी यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करने से पहले मैंने आपको क्यों नहीं बताया। आप लोगों ने नोटिस किया कि इस परसेंट से दोनों जीरो कैंसिल हो गए यहाँ के। तो हम इस स्टेप को ना करें तो कोई प्रॉब्लम है? अगर हम इस परसेंट से डायरेक्टली 10 और एक ये वाला जीरो कैंसिल कर दें, इस परसेंट से डायरेक्टली ये जीरो और ये जीरो कैंसिल कर दें, इस परसेंट से डायरेक्टली ये वाला जीरो ये वाला जीरो कैंसिल कर दें, तो ये स्टेप हमारा बच जाएगा ना। ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट हम 7 ऑफ इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 3 5 जा 15 का 5 1 कैरी, 3 4 जा 12 1 13, प्लस 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 4 जा 384, ठीक है। अब ये आ गया। अब हमें देखना ही यूनिट डिजिट है। तो इस यूनिट डिजिट मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट डिजिट, यानी कि 6 5 एंड 4। 6 + 5 11 + 4 15। फिर इसकी हमें यूनिट डिजिट देखनी है, दैट इज 5। तो यही हमारा क्वेश्चन निकलता है। अब हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे क्या कहीं यूनिट डिजिट 5 दिख रही है। तो दिख तो हमें रही है इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हमने देखा कि एक यूनिट डिजिट मेथड से जरा सा लास्ट डिजिट निकालने से हमने अपना बड़ा सा क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व कर लिया। वो भी मैं आपको ही समझा रहा हूँ, ये दोनों स्टेप्स करने की भी जरूरत नहीं है। आप ओरली भी कर सकते हो, एडिशन तो आप ओरली भी कर सकते हो और आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हो। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात हम यूनिट डिजिट से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि टॉपिक हमारे यूडीएम है। तो यूनिट डिजिट इज 5 हियर, 1 इज हियर, इसको हम मान लेंगे x और इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 7। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 का यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 5, ठीक है। प्लस 1, इसका 1 है ना यूनिट डिजिट, तो 1 का स्क्वायर 1, इसको हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर और इस प्लस 7 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा 6, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 - 7। अब एक्स स्क्वायर 6 - 7 जब आप करोगे तो एक माइनस की वैल्यू मिलेगी। अब माइनस की वैल्यू थोड़ी मिलती है यूनिट डिजिट में, यूनिट डिजिट कभी माइनस नेगेटिव नहीं होता। तो अब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखोगे, जब भी आपको लेस वैल्यू से माइनस करना पड़े तो आपको कैरी 1 लेना पड़ता है। 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 - 7 दैट इज 9। अब हम यहाँ पे एक ब्लंडर मिस्टेक कर आते हैं कि हम डायरेक्टली यहाँ पे जल्दी से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 रख देते हैं और हम यहाँ पे ऑप्शंस में सर्च करते हैं और अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन होता है उसको टिक कराते हैं, हमारा ऑप्शन हो जाता है, आंसर हो जाता है गलत। तो अगर आप ध्यान दोगे, हमें क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है, एक्स स्क्वायर, ना कि एक्स। ये तो हमें पूछा ही नहीं है, हमें एक्स स्क्वायर पूछा है 9। तो यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। और हम अपने ऑप्शंस में देखेंगे कि लास्ट डिजिट का यूनिट डिजिट दिख रही है 9, यस हमें दिख रही है इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आपको इसमें एक ट्रिक इस क्वेश्चन में सीखी आपने कि जब भी आपको कोई छोटा नंबर मिले तो आपको इसमें से -1 ऑप्शन रखे नहीं आना है कि -1 निकाल के आ गए, तो ये तो गलत हो जाएगा। आपको एक कैरी लेना है। क्या लेना है? कैरी लेना है 1 का।
ठीक है। 16 माइनस 7 9 करोगे, एक्स स्क्वायर 9 यूनिट डिजिट आ जाएगा। अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे हम कि 9 का कहीं यूनिट डिजिट में आ रहा है, तो वो हमें दिख रहा है ऑप्शन बी, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज क्वेश्चन मार्क इंटू 3 इज इक्वल टू 17 स्क्वायर माइनस 14 क्यूब प्लस 56 स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लेंगे, इंटू 3 करेंगे, यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे, 7 4 एंड 6, 7 का स्क्वायर 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना आता है 9, माइनस 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 64 का यूनिट डिजिट आ गया आपको 4 एंड 6 6 जा 36 का यूनिट डिजिट आ गया 6। तो यहाँ पे जब आप इंटू 3 करोगे 9 प्लस 6 15 माइनस 4 11, तो जब आप यहाँ पे 11/3 करोगे तो हमें यूनिट डिजिट लेना है, तो 1/3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे सोचेंगे यार कि 1/3 कैसा, मतलब आंसर आया ना, तो कोई मैच कर रहा है ना, तो हमारे ऑप्शन से हम यहाँ पे कोई हमें सिंबल दिख रहा है, कोई 3 का ऑप्शन है, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट में निकलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, लाइक ठीक है, 24 डिवाइड बाई 6। अब आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, 6 में मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं जो मुझे यूनिट डिजिट 4 मिल जाए, अब आप बताओ 6 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे मुझे यूनिट डिजिट जो है वो 4 मिल जाए, तो वो हो जाएगा 4, बिकॉज 6 4 ज़ा 24। ऐसे ही 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं यूनिट डिजिट जो मुझे 1 मिल जाए, आप लोग मुझे सोच के बताओ, थोड़ा सोचो कि 3 में मैं ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं जो मुझे यूनिट डिजिट 1 मिल जाए, तो वो होगा 7, बिकॉज 3 7 ज़ा 21। तो यही आपका आंसर होता है यूनिट डिजिट 7। और आप अपने ऑप्शन में चेक करो कहीं आपको 7 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन डी, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमने इसमें क्या अप्रोच लगाया, हमने इसको क्वेश्चन यही नहीं छोड़ा, नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं 3 डिवाइड बाई 1 करके इसको नन ऑफ दीज में टिक कर जाते हैं, वो होता है गलत। 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो जो आपको जो यूनिट डिजिट है जो 1 मिल जाए, तो 3 7 जा 21 होगा, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में ये अप्रोच सीखा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले परसेंट से मैंने आपको बताया था, परसेंट से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यूनिट डिजिट तो हम पढ़ ही रहे हैं, और ये जो ये है ना x, इसको हम ले जाएंगे इधर, तो यूनिट डिजिट 5 3 5 4 1 एंड 3, ठीक। 5 इंटू ये ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 5 इंटू 3 15, 15 का आपका ये, चलो लिख लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, एंड 5 4 ज़ा 20 माइनस 1/3, 1/3 मैंने आपको बताया था पिछले ही प्रीवियस क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो 1 आ जाए, तो आपने बताया था 7 आ जाए, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 7, ठीक है, ये 7 है, इजिकल्स टू आपका x या फिर x मान लो क्वेश्चन मार्क जो भी है। तो यहाँ पे फिर यूनिट डिजिट लेंगे, तो 5 + 0 - 7, 5 + 0 - 7 इजिकल्स टू x, तो 5 - 7 इजिकल्स टू x। अब मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास लेस नंबर आता है तो आप उसमें कैरी 1 रख लेते हैं, तो यहाँ पे हम कैरी 1 रख लेंगे, तो x इजिकल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू हमारा आ जाएगा 8। अब हम जब अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि हमें कहीं 8 दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन ए में 8 दिख रहा है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोग इस ट्रिक में ये सीख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन 115%, 47% ऑफ 2300 एक्स वाई जेड की वैल्यू हम इतनी बड़ी बड़ी निकाल रहे हैं, और हम उसकी छोटी सी ट्रिक से ये 2 स्टेप में, ये तो 2 स्टेप में बेकार के कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, आप एक ही स्टेप में अपना आंसर निकाल सकते हो। यही तो ट्रिक का फायदा है, यही तो ट्रिक का कमाल है। स्क्वायर जो आपका है ना यूनिट डिजिट, स्क्वायर रूट में हमने अलग ट्रिक सीखी थी जो मैंने पिछली वीडियो में आपसे सिखाई थी, आप जाके वहां से देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से। जो इस ट्रिक में, जो इस वीडियो में ट्रिक सिखा रहा हूँ यूनिट डिजिट, इससे आप और इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर कहीं 47 का स्क्वायर आता है और आपको अगर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मेरी स्क्वायर रूट वाली जो वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी, वो आप लोग आराम से इजीली वहां से सारी चीजें सीख सकते हो, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें परसेंट से ये 2 0 कैंसिल कर देंगे, इस परसेंट से ये 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई इसको उधर ले जाएंगे, ये इसको उधर रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब 4 इंटू 1, तो ये तो 4 आ गया। अब 4 इंटू ये 4 है और ये 4 है, 4 4 16, 16 का यूनिट डिजिट क्या आता है 6,
माइनस दिस इज इक्वल्स टू, ये यूनिट डिजिट क्या, 8, 8 8 या 64, इसका ये 4 आ गया। अब जब ये 4 प्लस 6 ये इधर आया तो ये माइनस क्या हो गया, ये इधर गया तो ये प्लस क्या हो गया, ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, और आपका x की वैल्यू आ गई, इसको x भी लिख सकते हैं 6। तो यूनिट डिजिट में आपका 6 देख लो कि कहीं आपका 6 आ रहा है, तो यस वी गॉट द आंसर्स इन ए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हम लोगों ने देखा कि हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन भी इतनी इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ यूडीएम, यूनिट डिजिट मेथड। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ये मैं आपको समझाऊंगा ये होगा कैसे। ठीक है, मैं इसको हाफ पार्ट सॉल्व करूंगा पहले, फिर आपको समझाऊंगा कि ये होता कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका हाफ पार्ट सॉल्व करता हूँ इतना। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट 6, 25% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/4। 25% को 1/4 कैसे लिख सकते हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए बता देता हूँ, 25/100। ठीक है, ये 5 हो गया, ये 20 हो गया, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 25, 5 20 100, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1/4। यहाँ से निकाला मैंने 1/4। इस पार्ट को अभी आप छोड़ दो, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ रही है। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट जो है वो 0 आ रही है। अब ये जो +6 का है, ये जो +6 का है उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक, 0 - 6, और जब भी हमने बताया छोटी जो लेस वैल्यू हो तो हमें कैरी लेना पड़ता है 1, तो 10 - 6 हो गया आपका 4। अब एक बात थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, जब आप ये जो आ गया 1/4 इसको इक्वल रख लो, इसके इक्वल आ गया, तो जब ये इसके इक्वल आ गया 4 के, 1/4 = 4, जब ये उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा, तो ये 16 बन जाएगी इधर इधर की डिजिट। अब ये पूरा हमारा क्लियर हो गया, ये पूरा इधर क्लियर हो गया, ये निकल के आ गया 16। तो हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे और इसका यूनिट डिजिट ले लेंगे। तो ये क्या हुआ, x + 9 = 16, तो x = 7। हियर वी गॉट द यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट आप चेक कर लेंगे अपने अपने आंसर्स में, कहाँ 7 7 आ रहा है, तो यस हमें बी में ऑप्शन मिला है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इसमें, अच्छा हमने क्या ट्रिक सीखी, हमने इसमें सीखी, अब आप हम लोग करते हैं नॉर्मली जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हमें पूरा क्वेश्चन चल के मतलब लेके चलते हैं कि पूरा क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यही तो ट्रिक है, हमने इसको सॉल्व, इसको बाद में किया, इस पार्ट को बाद में किया, और इस पार्ट को पहले सॉल्व करके इसको सिंप्लीफिकेशन इजी किया और अपना आंसर निकाल लिया। तो इससे यूनिट डिजिट जो है आपकी 7 आ गई, ऑप्शंस में चेक कर लिया, 7 अच्छा आंसर है, अपना अपना बन गया। सो यूनिट डिजिट का एक लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आई होप जो मैंने आपको समझाया है यूडीएम में वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन में मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ संग करो और मुझसे पहले आप मुझे अपना आंसर बताओ कि सबसे पहले हम यूनिट डिजिट में स्टार्ट करते हैं क्या। सबसे पहले हम यूनिट डिजिट 0 2 0 5 0 2 8 3, तो ये बहुत ईजी है, 0 + 2 + 0 + 5। इसमें अगर डिवाइड आया तो इसमें जब जीरो की वैल्यू होगी तो इसमें 0 + 2 आ जाएगा, 0 + 2 - x की वैल्यू हम यही लिख लेंगे। और इसका यूनिट डिजिट क्या होता है, इसका यूनिट डिजिट जो होता है वो होता है 8, और इसका आ जाएगा यूनिट डिजिट दैट इज 3। ठीक है, 5 + 2 7, 7/8 + 2 10 - x, 10 - x = 3। तो 7/3 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 7/3 आ जाएगा, और ये इधर 10 - x आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, कभी हमें 3 की जब हमें लेस वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम कौन से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारी वैल्यू जो है वो 7 आ जाए। तो 9 वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 नंबर से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा जो यूनिट डिजिट है वो 7 आएगा। तो जब हम 9 रखेंगे यहाँ पे तो 10 - x = ठीक है ये आ गया। जब हम x की वैल्यू लिखेंगे तो 1 नहीं आएगी, जब हम x की वैल्यू लिखेंगे तो 1 आ जाएगी, बिकॉज 7 - 3 जो होता है मतलब 9 = 10 - x, x = 1 आ गया। तो हम अपने ऑप्शंस में चेक करेंगे कि इसमें जो यूनिट डिजिट है वो 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम यूनिट डिजिट से अपना जो है आंसर निकालते कैसे हैं, अपने कैसे शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करके अपना जो आंसर है वो 5 सेकंड्स में हम निकाल लेते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर सम अमेजिंग ट्रिक्स टू गेट सम अमेजिंग ट्रिक्स फॉर द क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।